So hello everybody, I once again welcome all of you in this video. So guys, last video में we started doing economics and हमने ये भी clear out किया था कि economics की definition क्या होती है. तो इस lecture में we are going to move forward और इस lecture में we are going to do certain important topics, जो चाहे वो micro economics पढ़ रहेंगे या फिर macro economics पढ़ेंगे, उससे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि ये दो तीन टर्म्स हम समझ लें, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बेसिस है उनका, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम ये टॉपिक्स को समझ लें एंड देन वी शुड वी मूव फॉरवर्ड. सो इस लेक्चर में बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोज टू टर्म्स. बहुत ईजी हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट एग्जाम के लिए है, एग्जाम में ओरिएंटेड है तो आ सकते हैं. सो समझना इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन. सो गाइज एज आई सेड कि इसमें मैं तुम्हें कुछ दो तीन टर्म्स इंपॉर्टेंट है जो मैं क्लियर आउट करा दूंगा. The one term that we are going to start is the term called scarcity. ठीक है, scarcity का सबको I think सबको मतलब पता होगा, right? लेकिन इसे समझते हैं. See, in my last video I said कि economics is a branch of science. And why do we call it a science? Because we knew कि ये एक यूनिवर्सल लॉ पे बेस्ड है. एंड व्हाट वाज द यूनिवर्सल लॉ? मैं लिखने वाला नहीं हूँ, तुम सबको पता है. यूनिवर्सल लॉ यही था ना, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड अनलिमिटेड है. दैट मीन्स कि सप्लाई हमेशा कम है, डिमांड हमेशा ज्यादा है. सो इसीलिए कैन आई से, लेकिन हमें ना वी वांटेड समथिंग, एक ऐसा टर्म चाहिए था हमें जो वो एक लॉ को डिस्क्राइब कर पाए, जो हमारे पास, जो हमने कहा कि रिसोर्सेज कम हैं, डिमांड हमेशा ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है. कौन सा ऐसा एक ऑफिशियल टर्म होगा जो उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेगा? एंड उसको डिस्क्राइब करने वाला सबसे अच्छा टर्म कौन सा है? स्कार्सिटी. उसी लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म हमने निकाला है दैट इज स्कार्सिटी. सो इसका हिंदी तो सबको पता होगा, हिंदी में मतलब लिख देता हूं मैं, कमी. लेकिन इसे डिफाइन कर लेते हैं जैसा हमें एग्जाम में करना है. So can I write it refers to a situation, it refers to a situation where supply of resources, तुम लोग नोट कर ले रहे हैं, this is the best way to make notes. It refers to a situation where supply of resources is less than its demand. ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन है. अगर इस डेफिनेशन को और छोटे में समझना है तो सिर्फ दो अल्फाबेट्स यूज करो. जस्ट मेक अ ब्रैकेट लाइक दिस और उसको ऐसे करके लिख लो, S इज लेसर देन डिमांड. दैट्स इट, हो गया, स्कार्सिटी खत्म. तो स्कार्सिटी बेसिकली वो लॉ को डिफाइन कर रहा है कि रिसोर्सेज हमेशा, सप्लाई में हमेशा रिसोर्सेज कम ही रहेंगे एंड डिमांड उसकी हमेशा ज्यादा ही रहेगी. ठीक है, चाहे तुम क्रिप्टॉन, मार्स, कहीं भी चले जाओ, बट दिस लॉ विल ऑलवेज बी अलाइव. ओके, सो स्कार्सिटी आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी था. नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं. सेकेंड टॉपिक आज हमारा है वो है चॉइस. ठीक है, ये भी कुछ खास मुश्किल टॉपिक नहीं है, बट हमें समझना है, सो लेट्स डू इट. ओके, सो इसको चूज करने से पहले मैं यहां बना देता हूं एक चीज. इसको हमें डिस्कस करने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू वन इंपॉर्टेंट, एक एग्जाम्पल देने दो. यहाँ पे सपोज आई से कि मेरे पास आई हैव समथिंग 100 रुपीज. मेरे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपीज है. ओके, so 100 rupees is my availability, this is my supply of resource because money is also a resource, मैंने कहा था. and इस 100 rupees से तुम्हारे पास options है कि तुम एक फ़ोन ले सकते हो जिसकी कॉस्ट है 90. वैसे होगी नहीं, अगर फ़ोन की कॉस्ट 90 हो जाए तो भारत जो है अखंड भारत हो जाएगा. और सेकेंड एक ऑप्शन है बुक जिसकी कॉस्ट है लेट मी राइट 95. वाह, किताबों की कॉस्ट ज़्यादा और फ़ोन की कम, ऐसा दुनिया आ गया तो क्या बोल सकते हैं. नेक्स्ट you want to take a bat which is like 85 and you want, एक और ऑप्शन है, you can take a football which will cost you ₹80. okay, so ये कुछ available options है. ये आपके पास रिसोर्स है, रिसोर्स कम, डिमांड हमेशा ज्यादा, क्योंकि आपको सब कुछ चाहिए. स्कार्सिटी एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ऑफ कोर्स क्लियर हो गया होगा. हमें पढ़ना है चॉइस. नाउ टेल मी, आपके पास इतने ही रिसोर्स हैं, लिमिटेड मिले, तो आप क्या करोगे? सब कुछ ले सकते हो, यू कांट टेक एवरीथिंग, राइट? सो व्हाट विल यू हैव टू डू? क्या करना पड़ेगा? कम ऑन आ रहा है सबको? एग्जैक्टली, इट वाज एन आइंस्टाइन वाला क्वेश्चन, सबको आ गया. अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं और आप सब कुछ नहीं ले सकते तो यू विल हैव टू चूज, एंड देयरफॉर इसीलिए एक प्रॉब्लम आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड चॉइस. ठीक है, आपको चुनना पड़ेगा ना, इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर जाऊं किधर जाऊं, कहां जाऊं यार, कौन सा लूं मैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, तो चॉइस, राइट? सो इसीलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं. कैन आई से इट refers to the
process of selection from the available limited resources. Can I say like this? सही है कि ये जो है चॉइस बेसिकली क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. आपको चुनना पड़ेगा ना. इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. किससे, किन में से? फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, राइट. इसी को चॉइस कहते हैं. सिंपल. आई होप क्लियर हो गया होगा चॉइस भी. ओके. सो एक और क्वेश्चन उसमें बोर्ड एग्जाम या जो भी आपके एग्जाम्स है उसमें पूछ सकते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि चॉइस की फीचर क्या होती है, व्हाट इज अ फीचर, मतलब एक चॉइस का फीचर लिखो, व्हाट विल यू राइट. सो कैन आई से कि फीचर में हम ये लिख सकते हैं कि जो चॉइस है ये एक आउटकम है स्कार्सिटी का. स्कार्सिटी थी इसीलिए तो चॉइस हुआ ना. सो कैन आई से इट इज एन आउटकम ऑफ स्कार्सिटी. यस और नो. दिस कैन बी अ 1 मार्क क्वेश्चन कि भाई चॉइस की फीचर क्या है. बहुत सिंपल है यार, चॉइस तो इसीलिए आया क्योंकि स्कार्सिटी था. स्कार्सिटी होता नहीं तो चूज करना ही नहीं पड़ता, सब ले लेते, राइट. क्लियर, वेरी नाइस. चलो आगे मूव करते हैं. तो ये दो चीजें हो गई, चॉइस की डेफिनेशन हो गई एंड स्कार्सिटी भी हो गया. ठीक है, दोनों का इंटर रिलेशन समझ में आया. वेरी नाइस. नेक्स्ट टॉपिक. ओके, एक और तीसरा टॉपिक करते हैं. एक टॉपिक है व्हाट कॉजेज चॉइस. एक्चुअली ये जो चॉइस है ये होती क्यों है. ठीक है, व्हाट कॉजेज चॉइस. बहुत ही सिंपल आंसर है. देखो मैंने चूज क्यों किया, मैंने यहां इस एग्जांपल में आ जाओ, दिस एग्जांपल में दिख रहा होगा व्हाई डिड यू चूज. तो यू कैन राइट द फर्स्ट आंसर. भाई व्हाट कॉजेज चॉइस में पहला आंसर तो सबको पता है कि रिसोर्सेज कम थे ना, इसीलिए 100 रुपए ही है मेरे पास. सो कैन आई से वन रीजन क्या हो जाएगा इसका, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. वेरी नाइस, हो गया यार, खत्म. 3 वर्ड्स में आंसर खत्म हो गया यार, 2 नंबर तो ऐसे मिल जाने. वेरी गुड. रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड थे इसलिए मैंने चुनना पड़ा. ठीक है. सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, आपने चुना एक और कारण की वजह से. देखो कैसे, पहले यहां पे आ जाओ. देखो फोन है, सपोज आपने बोला बुक. यार बुक लूंगा तो मैं मतलब अध्ययन कैसे करूंगा यार, मुझे इतना अध्ययन करने का शौक नहीं है. बुक नहीं चाहिए यार, बुक से तो अध्ययन होगा बस. बैट से 2 काम हो सकते हैं, या तो मैं क्रिकेट में गेम खेलूंगा, या पापा मेरे साथ अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो वो बैट से गेम खेलेंगे मेरे साथ. सबको समझ में आ रहा होगा. फुटबॉल यार बाहर की चीज है, घर में मार दूंगा तो टूट जाएगा और फिर 2 दिन खाना नहीं मिलेगा, कैसे होगा. फुटबॉल नहीं. सो तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ गया. अब फोन से मैं टिकटॉक बनाऊंगा. अच्छा टिकटॉक तो बैन हो गया. टकाटक बनाऊंगा. ओके, मैं फोटोज क्लिक करूंगा. अच्छा पढ़ भी सकता हूं यार, और मोबाइल में गेम भी खेल सकता हूं. वाओ. सो ये बताओ मुझे, पहला कारण तो आपको पता चल गया कि आपने चुना क्यों, क्योंकि आपके पास 100 रुपए हैं. दूसरा कारण अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने फोन ही क्यों चुना, तो कैन आई से कि मैंने फोन इसलिए चुना बिकॉज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. कैन आई से कि मैंने फोन इसलिए चुना बिकॉज मुझे फोन इनके कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ऑल्टरनेटिव यूजेस इससे मिल रहे हैं मुझे. फोन इज गिविंग मी नॉट 1 यूज, इट इज गिविंग मी मल्टीपल यूजेस. ऑल्टरनेटिव यूजेस है यार, मैं ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, एंड दैट इज व्हाई आई चोज फोन. ठीक है. तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर क्वेश्चन आया कि क्या चॉइस क्यों की जाती है, व्हाट कॉजेस चॉइस, पहला आंसर तो सबको पता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्कार्स है, सही है. दूसरा इसलिए चुनना पड़ता है बिकॉज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. आपने फोन इसलिए चुना क्योंकि आपको लगा फोन में एक यूज नहीं है, कंपेयर टू ऑल दी अदर रिसोर्सेज फोन में मल्टीपल यूजेस है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, एंड देयरफॉर यू चोज फोन. क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा. तो अगर व्हाट कॉजेस चॉइस होगा तो इसके 2 आंसर्स आई थिंक कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. ओके. सो यही था आज के लेक्चर में, यही 2 कॉन्सेप्ट बताने थे मुझे. एक बार किताब पढ़ लेना, देख लेना, और एक बार रीडिंग कर लोगे तो बस सब कुछ क्लियर हो जाएगा. इन केस अगर कोई डाउट होगा जस्ट पिन मी डाउन एंड टेल मी, आई जस्ट क्लैरिफाई आउट इन द कमेंट सेक्शन. एंड इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे. अब जल्दी करते हैं, माइक्रो मैक्रो जल्दी से शुरू करते हैं, एंड वी विल बी एबल टू कंप्लीट अपना सिलेबस इन बहुत जल्दी हो जाए तो और अच्छा लगेगा. बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम जो सिलेबस है उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएं और मैं टॉपिक्स यहाँ पे लेके आ जाऊँ. एंड यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू डू वन थिंग, जस्ट सी द वीडियो एंड जस्ट एक बार रीडिंग कर लो, दैट्स इट, हो गया.
ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, बट एक और बार जाने से पहले द ओनली थिंग आई वांट इज मोटिवेशन. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, शेयर भी करना. जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बोलना कि यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वीडियो मिल रहा है. सो अगर किसी को भी कुछ समझना है, कोई भी टॉपिक समझना है, जस्ट कम वॉच द वीडियो एंड दैट्स ऑल. ठीक है, सो पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो सी यू. ओके, थैंक यू.